न्यूज 18 की खबर ने एक बार फिर अपना असर दिखाया है। एमपी वक्फ बोर्ड चेयरमैन की मुद्दत को लेकर न्यूज 18 के जरिए दिखाई गई खबर के बाद बोर्ड चेयरमैन के कमरे को इंतजामिया के जरिए सील तो कर दिया गया है, लेकिन शौकत मोहम्मद खान अब भी खुद को ही बोर्ड का चेयरमैन मानते हैं, जबकि मुस्लिम तंजीमें इंतजामिया के फैसले को दुरुस्त करार देते हुए शौकत मोहम्मद खान के ओहदे की जांच का मुतालबा कर रही है। पेश है खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शौकत मोहम्मद खान की मियाद खत्म होने और उनके कमरे को इंतजामिया के जरिए सील किए जाने के बाद भोपाल में नई सियासत शुरू हो गई है। शौकत मोहम्मद खान जहां खुद को अब भी बोर्ड का चेयरमैन बताते हैं, वहीं उन्होंने महकमा अक़लियती बहबूद के जरिए कमरा सील किए जाने के खिलाफ इलेक्शन कमीशन और भोपाल के शाहजहानाबाद थाने में शिकायत दर्ज की है। शौकत मोहम्मद खान के ऑफिस को सील किए जाने के बाद जहां बोर्ड कैंपस में सन्नाटा पसरा हुआ है, वहीं मुस्लिम तंजीमों ने शौकत मोहम्मद खान की मियाद की जांच का मुतालबा कर दिया है। उनके कार्यकाल में जो भी काम हुए हैं, जिन भी लोगों की अपॉइंटमेंट हुए हों, चाहे जो संस्थाएं रजिस्टर्ड की गई हो, मसाजिद कमेटी हो या जो भी रजिस्ट्रेशन हुए हो, उन सारी चीज़ों की जांच होना चाहिए। वहीं इस मामले पर जब शौकत मोहम्मद खान से बात की गई तो उन्होंने मुस्लिम तंजीमों के तमाम इल्जामात को मुस्तरद कर दिया और खुद को बोर्ड का चेयरमैन बताते हुए अहम काम किए जाने का दावा भी किया। ऑफिस को सील किए जाने के मामले को पार्टी फोरम पर भी ले जाने की बात उन्होंने की, जबकि बोर्ड के सीईओ दबे अल्फाज में ही सही शौकत की तायीद करते नजर आ रहे हैं। हमारी इस साल जो इनकम बढ़ी है, जो 1,68,00,000 रुपए जो हुई है, उसमें ज़्यादातर यही है कि जितने वहाँ पर अनाधिकृत कब्जे थे या कमेटियाँ नहीं थी तो वहाँ कमेटियाँ बनाई गई, कब्जे हटाए गए, और जो किराएदार किराए नहीं दे रहे तो उनसे किराया लिया गया, तभी तो इनकम बढ़ी। नहीं, टर्म तो हमारे यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी का जो निज़ाम है वो यही है कि जो पार्टी हाईकमान तय करती है, माननीय मुख्यमंत्री जी तय करते हैं, उन्हीं की दुआओं से मैं इस पोस्ट पे आया। और वो जब वक्त आएगा, अभी वक्त नहीं आया, जब इसका वक्त आएगा तब वो लोग इस विषय पे निर्णय करेंगे। मैं अपने काम से पूरा 4.5 साल हुए हैं, उसमें मैं मुतमईन हूँ। अभी 6 महीने मेरे बाकी हैं, उसमें जो कुछ एक बचे हुए काम है इंशाल्लाह वो भी पूरे होंगे। शौकत मोहम्मद खान की मुद्दत कार को लेकर इलेक्शन कमीशन में मुस्लिम तंजीमों के जरिए की गई शिकायत पर वक्फ बोर्ड में शौकत मोहम्मद खान के ऑफिस को सील तो कर दिया गया है, लेकिन ये मामला आसानी से थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। 11 दिसंबर को एमपी असेंबली इंतखाबात के लिए होने वाली राय शुमारी के बाद अगर बीजेपी इक़्तिदार में आने में कामयाब हो जाती है तो शौकत मोहम्मद खान को जीवन दान जरूर मिल सकता है, लेकिन अगर बीजेपी की इक़्तिदार में वापसी नहीं हो सकी तो शौकत मोहम्मद खान की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से मेहताब आलम की रिपोर्ट। उदयपुर में ईशा अंबानी की प्री वेडिंग सेरेमनी जारी है। मुल्क व बैरून मुल्क की मारूफ हस्तियां इसमें शरीक हैं। मुकेश अंबानी और नीता अंबानी की लाडली बेटी ईशा की शादी उदयपुर में 12 दिसंबर को है। फिलहाल ईशा अंबानी की प्री वेडिंग सेरेमनी चल रही है। प्री वेडिंग सेरेमनी 9 दिसंबर तक जारी रहेगी। इस दौरान ग्रैंड सेरेमनी में शिरकत करने के लिए मेहमानों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया है। ग्रैंड सेरेमनी में मरकजी वुज़रा पीयूष गोयल और स्मृति ईरानी शिरकत कर रही हैं। बॉलीवुड की मारूफ हस्तियां आमिर खान, सलमान खान, ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन, अनिल कपूर, करण जौहर और डेविड धवन भी प्री वेडिंग फंक्शन में शरीक हुए। साक्षी धोनी बेटी के हमरा उदयपुर पहुंची। आलमी रहनुमाओं के अलावा माशियात और दीगर शोबे हयात की सरकर्दा शख्सियात भी उदयपुर पहुंच रही हैं। हिलरी क्लिंटन उदयपुर पहुंच चुकी है। अमेरिका की साबिक फर्स्ट लेडी का खैर मकदम मुकेश अंबानी और नीता अंबानी ने किया। ANZ कंपनी के इंटरनेशनल ग्रुप एग्जीक्यूटिव फरहान फारूकी और सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के वाइस चेयरमैन ली जे युंग भी तकरीब में शरीक हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 उर्दू। मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू में 4 रोजा कसीर लिसानी आलमी सेमिनार का इनकाद किया जा रहा है। सेमिनार के दूसरे रोज आज 3 लेक्चर सेशन मुनक्किद किए गए। इसी के अलावा शोबे उर्दू ने कैंपस में उर्दू किताब मेले का भी इनकाद किया। मौजूदा समाजी तगय्युरात के फिक्शन पर असरात के उन्वान से मुनक़िदा इस कसीर लिसानी आलमी सेमिनार के दूसरे रोज़ खुसूसी लेक्चर सेशन में शिरकत करने पहुँचे मकामी और बैरूनी ममालिक के उदबा और शुअरा ने उन्वान के हवाले से अपने मकाले पेश किए और उर्दू ज़बान से दूसरी ज़बानों के ताल्लुक़ पर अपने ख़यालात का इजहार किया। इस हिंदुस्तानी ज़बान की तरक्की और तरवीज के लिए दूसरे ज़बानों से उदबा और शोरा को बुलाया जाना, जो हिंदुस्तान से मुंसलिक हो या बर्रे सगीर से के किसी भी ममालिक से। कनेक्टिविटी की जहाँ तक बात है, जब ये अंग्रेज़ी हो या फिर हिंदी हो, मैं समझता हूँ कि उर्दू एक ऐसी ज़बान है जिसमें अरबी की तलाक़त, जामियत शामिल है। ये तकारीब जो है, वो सेमिनार जो है, वो आपस में अपने जो हिम्मत है उसको जिंदा करने के लिए और उन लोगों की कोशिश। वहीं इस मौके पर शोबे उर्दू के कैंपस में एक खुसूसी उर्दू किताब मेले का इनकाद भी किया गया। उर्दू किताबों के मुख्तलिफ पब्लिशर्स ने इस किताब मेले में अपने स्टॉल लगाकर खिदमात पेश की। अब यहाँ 4 रोज़ा सेमिनार में ये 4 दिन की बड़ी अच्छी सहूलत है कि हमें हर तरह की किताब तकरीबन यहाँ दस्तयाब हो जाती है और कोई परेशानी भी नहीं होती है। और कई किस्म के प्रोग्राम हैं यहाँ पर, तो ये बुक फेयर भी लगा यहाँ पर, तो एक जगह पर बहुत सारी किताबें देखने को मिल गई। जो ऐसा होता नहीं है किताब के लिए यहाँ जाओ वहाँ जाओ, लेकिन इस स्टॉल पर अदब से जुड़े हुए कई किताबें कई राइटरों के एक जगह पर दस्तयाब हुए। शोबे उर्दू मेरठ यूनिवर्सिटी और यूपी उर्दू एकेडमी के इश्तराक से मुनक़िदा इस आलमी सेमिनार का मकसद उर्दू ज़बान और अदब के फ़रोग़ के साथ मुख्तलिफ ज़बानों पर एक दूसरे के असरात और वाबस्तगी का जायज़ा लेना है। मेरठ से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तंजीर अंसार की रिपोर्ट। माह रबीउल अव्वल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक पर खुसूसी तौर पर महफिल का इनकाद किया जाता है। इस ज़मन में अमरावती में भी जमियत उलमा हिंद के ज़रिए इह्तिमाम एक अजीम शान महफिल सजाई गई। इस महफिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा पर भी रोशनी डाली गई। मुक़र्रिरीन ने अपने खिताब में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल पैरा होने की तलक़ीन की। इस महफिल में मारूफ नातगो शुअरा ने भी शिरकत की। मालेगांव तालुका के गिरना डैम में ठेकेदार ने आदिवासी लोगों से डैम के पुष्ट में छलांग लगाकर ठेकेदार के खिलाफ एहतजाज किया। माहीगीर डैम में मछली मारने से मना करने के वजह से परेशान है। गिरना डैम के करीब बसे हुए गांव के आदिवासी बरसों से डैम के पुष्ट में मछली पकड़ने का कारोबार करते आए हैं। इसी पर उनका पूरा खानदान मुनहसिर है। अचानक रियासती हुकूमत ने गिरना डैम से मछली पकड़ने का ठेका प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया है। के ऊपर जो आदिवासी जो चीज पर पेट भरते, तो गवर्नमेंट की ऐसी कौन सी पॉलिसी है जो एक ठेकेदार जो लखपति है उसको जो है तो तरजीह देना और हजारों को भूखा मारना। गिरणा जलाशयामध्ये सध्या हा MFDC-कडे वर्ग आहे, मत्स्य व्यवसाय विभागाकडे नाही आहे हा जलाशय। तर सगळी कार्यवाही MFDC मार्फत होते। तर इथल्या स्थानिक लोकांचं म्हणणं असं आहे की ठेकेदाराने रोजगार आम्हाला उपलब्ध करून द्यावा। तर त्या संदर्भात आज इथे जलसमाधीचं आंदोलन होतं, परंतु ते आम्ही त्यांना त्या लोकांना व्यवस्थित समजून मागे घ्यायला लावलेलं आहे। लिखा था कि स्थानिक मच्छीमार लोगों को उनको रोजगार उपलब्ध करना तुम्हारे पे बंधनकारक रहेगा, लेकिन वो राज्य शासन के GR को न मानते हुए उसके खुद का यहाँ पर कारोबार चला के उसके हिसाब से यहाँ मच्छीमारों दूसरों से करवा लेता है।
तो फिर आपने क्या किया आज? तो हमारे कुछ लोगों ने यहाँ पर रोजगार न मिलने की वजह से यहाँ से दूसरी तरफ स्थलांतर होने लगे, तो कुछ लोगों का दुर्दैव यहाँ पर मृत्यु भी हुआ है। तो यहाँ पर अगर रोजगार ही नहीं है तो जी के लोग क्या करेंगे, इसलिए आज हमने सब आदिवासी बांधवों ने मिल के यहाँ पर जल समाधि लेने का। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि उनकी हुकूमत 2008 के मुंबई हमलों की साजिश रचने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाना चाहती है। इमरान खान ने कहा कि ये पाकिस्तान के मफाद में है। एक तरह से उन्होंने तस्लीम कर लिया कि इस हमले की साजिश पाकिस्तान की सरजमीन पर रची गई थी। इमरान खान का बयान उस वक्त आया है जब नरेंद्र मोदी हुकूमत ने साफ कर दिया कि दहशतगर्दी और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती। ईरानी सदर हसन रूहानी ने अमेरिका के तर्ज अमल की नुक्ताचीनी की है।